मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि समरा हाशमी डेली रूटीन के खाने बनाना सिखा दें, तो चलिए आज आपको अरवी चिकन बनाना सिखा रही हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस बनता है। इससे पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। 1 किलो अरवी अच्छे तरीके से इसको छील लेना है, बहुत ही बारीक रगड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से छीली जाएगी। अब ये अरवी छीलते वक्त हाथों पर बहुत जलन करती है, उससे पहले मैं ऐसा करती हूँ, मेरी मामा का तरीक़ाकार है। तो हाथों पे 2 से 3 कतरे सरसों का तेल अच्छे तरीके से लगा के बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लेना है। फिर अरवी छीलनी है। फिर सारे स्टेप्स करने के बाद भी आपने हाथ अच्छे से धो के ना तो 2 से 3 कतरे सरसों के तेल के अच्छे तरह से जज़ब कर लेने, तो बिल्कुल भी इंशाल्लाह हाथों पे जलन नहीं होगी। ये देखें सारी अरवी मैंने छील ली है। आप चाहें तो इसे साबुत रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक अरवी के 4 पीसेस करूँगी। आपको जिस तरह की कटिंग चाहिए हो आपने कर लेनी है। अब जी इसकी हमें ख़ास किस्म की चिपचिपाहट या लेस भी दूर करें, तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, हर स्टेप आपने फॉलो करना है, फिर बहुत डिलीशियस बनेगी। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो ये देखें सारी मैं इस तरह से कट कर लूँगी और अब इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें पानी डालना है। मामा मधानी का यूज़ करती हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट तरीका ढूंढा है, हैंड विस्क लेती हूँ। अच्छे से इसको फेंटना है, तकरीबन 5 मिनट खूब अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ये वाला पानी गिरा देंगे और नया पानी इसमें डालेंगे और अब की बार नमक नहीं डालना, फिर से फेंटेंगे। ये स्टेप 3 बार आपने करना है, तो बहुत ही अच्छी इसकी सारी चिपचिपाहट दूर हो जाएगी। ये देखें जी 4 हरी मिर्चें हैं, दरमियाना टुकड़ा अदरक का, 1 देसी लहसुन का बल्ब छील लिया, 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 2 टमाटर लेंगे मीडियम साइज़ के, मेरे पास 1 ही था, मैंने 1 डाल दिया। 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच नमक और हरी मिर्चें और अदरक लहसुन ब्लेंड कर लिए। 1.5 गिलास पानी डालेंगे और तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है वो बाकी का स्टेप करेंगे मसाले का। यहाँ पर मैंने जी कढ़ाई में घी अच्छे से गर्म कर लिया और तेज़ आंच करके अरवी को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई की लुक ये सामने है आपके, थोड़ी सी ना ऊपर से श्रिंक सी लुक हो जाएगी अरवी की। तेज़ आंच पे फ्राई करना है आपने, लो फ्लेम नहीं करनी है। तो ये देखें अब इसको मैंने छान लेना है। यही वाला जो ऑयल है या घी, मैं घी यूज़ कर रही हूँ, ये किसी भी हंडिया में यूज़ किया जा सकता है। अभी हम मसाले में भी यही यूज़ करेंगे। तो चिकन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लें। 1 किलो अरवी है तो मेरे पास ना फ्रीज़ किया हुआ धुला हुआ पड़ा होता है, तो मैंने तकरीबन 7 से 8 पीसेस ले लिए थे, ठीक है ना। अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली ले लें। तो ये देखें जी यहाँ पे प्रेशर हटा दिया है और अभी इसमें पानी है, तेज़ आंच करके पानी ड्राई करेंगे। लकड़ी की डोई इस्तेमाल करेंगे तो मसाला बहुत अच्छा मैश हो जाएगा। आपने ब्लेंडर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से जो मैश किया हुआ मसाला होता है ना, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखें जब पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगा तो तकरीबन 1 खाने की प्याली भर के नहीं, थोड़ी सी कम हमने इसमें डाल दी है। आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय की चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय की चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे। सुरख मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने 1 चाय की चम्मच और डाल ली। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखिएगा। अब यहाँ पर हमने चिकन डाल देना है और तेज़ आंच करके इसको 6 से 7 मिनट भूनना है। साथ ही इसमें पुलाव मसाला ऐड करेंगे जो कि बहुत मज़ेदार फ्लेवर देता है। 1 चाय का चम्मच पुलाव मसाला, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, ये बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, ठीक है। अब अच्छे तरीके से इसको भून लेना है, इस तरह से खूब अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए इसको भूनना है। अभी पानी का छिंटा बिल्कुल नहीं लगाना, वरना चिकन अच्छा सा भुना हुआ नहीं होगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब भुन चुका है तो फ्लेम बिल्कुल लो करके मैंने 1 प्याली फेंटा हुआ दही ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने आंच तेज़ कर दी और दही का पानी हमने इस तरीके से ड्राई कर लेना है। जो 4 हरी मिर्चें ली थी ना, उसमें से मैंने 3 ब्लेंड की थी, 1 मैंने रहने दी है, ठीक है। तो दही का पानी मैं ड्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने दही डालने के बाद आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाला है। तो ये देखिए पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। 2 से 3 मिनट इसको फिर से मैंने भून लिया है। तो इसकी रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त है। कसूरी मेथी यहाँ पर थोड़ी सी डाल देंगे, लाइक आधी चाय की चम्मच जितनी बस मैंने डाली थी, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो इसको बस, और ये जो 1 हरी मिर्च रह गई थी इसको 2 स्लाइसिस में कट करके ये भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें आपने अरवी ऐड कर देनी है। बहुत मेहनत से, बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, मुझे हौसला मिलता है आपकी हर नई फरमाइश पूरी करने का, ठीक है। तो ये देखें जी अब अरवी डालने के बाद इसको जस्ट हमने मिक्स करना है और इसमें पानी डालना है उतना जितना आपको शोरबा या ग्रेवी सी चाहिए होगी। मैं ये वाले 2 बाउल डाल रही हूँ, तकरीबन
1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी मैंने डाला है। और अब जी मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट टाइम नोट करके प्रेशर लगा देंगे। 10 मिनट से ज़्यादा मत लगाइएगा। तो ये देखें चिकन पे कितना प्यारा भुना भुना सा कलर आया है और अरवी भी मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। बहुत मज़ेदार सालन है। अब यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दी क्योंकि मेरे पास फ्रेश हरा धनिया अवेलेबल नहीं था। तो आपके पास हो तो आप लाजमी डाल लें, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। अभी आपको इस पर कलर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ी देर लगती है सालन को सेट होने में। अब इसको हमने ढक के रख देना है 5 मिनट के लिए। फ्लेम ऑफ कर दी हुई है मैंने। 5 मिनट बाद ये देखें कितना प्यारा कलर निकल आया। अभी मज़ीद निकल रहा था, यानी कि तरी ऊपर आना शुरू हो गई है। बस आपको इसको गार्निश करके दिखाती हूँ। मुझे समरा हाशमी को दुआ में याद रखा करें। रेसिपी अच्छी लगे ट्राई करें तो फीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।